हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है चालाक ननद। नीरज और रश्मि की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। रश्मि के लाड चाव में कहीं कमी नहीं थी। सभी ससुराल वाले परिवार की इकलौती बहू के आगे पीछे घूम रहे थे। बड़ी ननद रेखा आकर बार बार रश्मि से पूछ रही थी, भाभी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? भाभी आपका मन नहीं लग रहा है क्या? अब भैया तो रात को ही आएंगे, दिन भर तो हमसे ही मन लगाना होगा। रश्मि की बड़ी ननद रेखा की शादी 3 साल पहले उसी शहर में हुई थी। मायके उसका आना जाना लगा ही रहता। रश्मि के नए कपड़े और महंगी साड़ियां देखकर रेखा को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें भी इन सबको पहनने का मन कर रहा था। भाभी, आपके सारे कपड़े मैं भी पहन डालूंगी, रेखा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप तो मेरी बड़ी बहन हैं। आप जब चाहें जो साड़ी ड्रेस पहन लीजिएगा। रश्मि ने भी प्यार से कहा। रेखा कुछ दिन रह के वापस अपने ससुराल चली गई। दिन बीत रहे थे। रश्मि भी ससुराल के माहौल में ढल रही थी। रश्मि का अपना एक कमरा था और दूसरा सास ससुर का कमरा था। सास की एक अलमारी रश्मि के कमरे में रखी हुई थी। उस अलमारी में सास के पुराने लहंगे, साड़ियां और कुछ सामान रखा हुआ था। रश्मि का कमरा थोड़ा बड़ा था, तो उस अलमारी को वहां से हटाया ही नहीं गया था। एक दिन रश्मि के पास रेखा का फोन आया कि रश्मि, मेरे ससुराल में शादी है और मुझे तुम्हारी कुछ साड़ियां चाहिए। रश्मि ने खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपनी ननद रेखा को अपनी बड़ी बहन मानती थी। बहनें तो एक दूसरे के कपड़े पहन सकती हैं। रेखा के ससुराल में जो शादी थी उसको काफी समय हो गया, पर रश्मि की साड़ियां वापस नहीं आई। एक दिन उसने अपनी सासू माँ को बोला कि दीदी ने साड़ियां वापस नहीं भिजवाई। शादी को तो महीना भर हो गया है। ये सुनते ही सासू माँ भड़क उठी। साड़ियां तेरे पास रहें या तेरी ननद के पास रखें, एक ही तो बात है। ये सुनते ही रश्मि चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में रश्मि को अपने मायके जाना था। उसके चाचा की बेटी की शादी थी। रश्मि ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने इस बार रेखा को फोन लगा दिया कि उसे शादी में जाना है, तो वो साड़ियां चाहिए। वो ही साड़ियां थीम और रंग के हिसाब से उसके मायके ले जानी थी। ये सुनते ही रेखा का पारा चढ़ गया। क्या रश्मियाँ, साड़ी घर में ही तो रखी हैं? तुमने तो अपनी ननद से ही साड़ियां मांग ली, मैं क्या साड़ियां दूंगी नहीं? रश्मि ये सुनकर स्तब्ध रह गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था। सासू माँ और ननद का व्यवहार भी अच्छा था, पर अब दोनों ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। वो सास को माँ और ननद को बड़ी बहन समझती थी। रश्मि को बहुत ही दुख हुआ। उसने पति नीरज से बात की। उसने भी समझाया और उसे धीरज रखने को कहा। तुम साहसी हो, तुम संभाल लोगी। पति के ये वाक्य आ, रश्मि में हिम्मत भर देते थे। अगले दिन उसने रेखा ने साड़ियां भिजवा दी। साड़ियों की हालत अच्छी नहीं थी। किसी साड़ी की फॉल पूरी कीचड़ में भरी हुई थी। किसी साड़ी में आइसक्रीम और सब्जी के और लिपस्टिक के दाग लगे थे। इतनी महंगी साड़ियां इस तरह से मिली। ब्लाउज को फिटिंग के लिए खोला गया था तो वापस सिला भी नहीं गया। आरती ने अपनी सास को बताया तो फिर बोली, अरे ननद ने ही तो पहनी है, उसे समय नहीं मिला होगा। तुम ही ने ड्राई क्लीन करवा लो। अब ननद से ड्राई क्लीन के पैसे खर्च करवाओगी क्या? रश्मि ने चुपचाप सब सुन लिया। उन साड़ियों को ड्राई क्लीन के लिए देकर आई और चाचा की बेटी की शादी में जाने के लिए दूसरी साड़ियां, कुछ गाउन और सूट रखकर पैकिंग कर ली। जब रश्मि जाने लगी तो सासू माँ ने टोक दिया, बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना। तुझे तो आदत है बार बार अपनी साड़ियों की अलमारी पर ताला लगाने की। मुझे कभी देख कर भी कुछ नहीं सीखी। मेरी तो अलमारी तेरे कमरे में ही रखी है, मैंने तो कभी ताला नहीं लगाया। उसमें कौन सा सोना चांदी रखा है, कपड़े ही तो रखे हैं। सासू माँ ने कहा तो रश्मि अपनी अलमारी की चाबियां दे गई। रश्मि जब मायके में से शादी करके वापस आई तो बड़ी खुश थी। अपने मायके वालों से मिलना हर किसी को खुशी देता है। एक दिन वो अपने कपड़ों की अलमारी वापस जमा रही थी तो देखा कि उसका एक गाउन और कुछ महंगे सूट वहां पर नहीं थे। उसने अच्छे से अलमारी देख ली पर कहीं नहीं मिले। उसने अपनी सासू माँ से पूछा तो वो बोली, रेखा आकर लेकर गई थी, तेरे जीजाजी के दोस्त की शादी थी, अब वहां भी क्या साड़ी पहनती? रश्मि को गाउन देना और ड्रेसेस देना बुरा नहीं लगा, पर एक बार उससे फोन कर पूछ तो लेते तो वो क्या मना करती? इस तरह मेरी अलमारी खोलकर कपड़े ले जाना और मुझे ही नहीं बताना, ये तो ठीक नहीं। रश्मि ने मन ही मन सोच लिया। इस बार भी रेखा ने लंबे समय तक कपड़े नहीं भिजवाए।
एक दिन रेखा अचानक मायके आ गई। मेरा तो सबसे मिलने का मन कर रहा था, फिर रश्मि के कपड़े भी वापस करने थे, इसीलिए मैं ही आ गई। 2-4 दिन रेखा रह कर गई और चली गई। आखिर खातिरदारी के बीच में रश्मि को कपड़े संभालने का समय ही नहीं मिला। उसने रेखा के जाने के बाद देखा तो गाउन का एक हिस्सा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी नुकीली चीज में अटक गया और उसे लापरवाही से खींच दिया गया हो। एक सूट की बाजू जली हुई थी। इतने महंगे सूट पर प्रेस की गई थी और उसने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लिया होगा। इस बार रश्मि से सहन नहीं हुआ तो उसने तुरंत रेखा को फोन लगाया। दीदी, आपने जो गाउन और कपड़े भिजवाए हैं वो सही स्थिति में नहीं है। ये सुनकर रेखा बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं, तुम ठीक करवा लेना। वो लापरवाही से बोली, रेखा दीदी, ये तो कपड़े हैं, किसी से भी कभी भी खराब हो सकते हैं, मुझसे भी हो जाते, पर आपको कपड़े लौटाते समय बताना तो चाहिए था कि कपड़े फट गए हैं, जल गए हैं। आप जिस हक से मेरे महंगे कपड़े लेकर जाती हो तो उन्हें उसी जिम्मेदार से अच्छी हालत में वापस भी करना चाहिए। ये तो कपड़े फट गए, जल गए, पर आपने तो कीचड़ में सनी साड़ियाँ और दाग लगे कपड़े भी महीनों पास रखे और उन्हें ड्राई क्लीन करवाना भी उचित नहीं समझा। समय पर तुरंत वो कपड़े साफ हो जाते तो आज सही होते। आज उन साड़ियों पर हल्के दाग अभी भी नजर आते हैं। आगे से मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अब आपको अपने कपड़े और साड़ियाँ नहीं दूंगी। रेखा इतनी सटीक बात सुनकर चुप हो गई और रश्मि ने फोन रख दिया। पीछे खड़ी सासू माँ ने ये सब सुन लिया तो उन्हें गुस्सा आ रहा था। ये क्या तरीका है, अपनी ननद से ऐसे बात करते हैं? अरे हो गया जो हो गया, तुम्हें तो अपने कपड़े प्यारे हैं, ननद का मान सम्मान नहीं। मम्मी जी, मैं कोई अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हें बता रही थी कि अगर साड़ियों में कुछ हो जाए तो कम से कम बताना तो चाहिए। दीदी कपड़े ले जाती हैं पर कभी उन्हें सही हालत में वापस नहीं करती। मानो कपड़े सोना चांदी नहीं होते, पर महंगे कपड़े खराब हो जाएं तो दुख भी होता है। आगे से मैं अपनी अलमारी में ताला लगा कर ही जाऊंगी। रश्मि ये कहकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ के पास भी कोई शब्द नहीं थे क्योंकि रश्मि गलत नहीं कह रही थी। कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा था। सासू माँ और रेखा ने रश्मि से बात नहीं की, पर रश्मि के पति नीरज ने आरती की हिम्मत की सराहना की और भरोसा दिलाया कि तुम गलत नहीं हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। रश्मि के भतीजे को मुंडन के लिए मायके में जाना था। उसने सब पैकिंग कर ली और अपने कपड़ों की अलमारी में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। जब वो सासू माँ का आशीर्वाद लेकर जाने लगी तो इस बार सासू माँ ने नहीं टोका कि बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना, और वो मुस्कुराती हुई निकल गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।